हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने रिलेशन और फंक्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया है। हमने पिछले लेक्चर में फलनों के संयोजन को भी पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम फलन क्या होता है। तो प्रतिलोम फलन जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या होता है। हमें पता है कि अगर हम ये फंक्शन लिखते हैं y = f(x), इस फंक्शन में ये y जो कहलाता है, y क्या है, x का f प्रतिबिंब। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, f को इधर ले आऊं, f इनवर्स y, तो हमें क्या मिलेगा, x। ये जो x है, इस x को कहते हैं y का f इनवर्स प्रतिबिंब। f इनवर्स, इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है उसको जानते हैं। अगर एक फलन है f जो सेट A से सेट B पर डिफाइंड है, A से B पर अगर डिफाइंड है, तो अगर f 1 1 और आंटू 1 1 आंटू मतलब एकेकी और आच्छादक है, तो इसका प्रतिलोम फलन निकलेगा और वो प्रतिलोम फलन f इनवर्स से लिखा जाता है। और f इनवर्स क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन होगा जो b से a पर डिफाइंड होगा। ठीक है। किताबी परिभाषा की बात करें तो बुक की डेफिनेशन ये है कि अगर f एक फंक्शन है जो सेट a से सेट b पर डिफाइंड है, तो अगर f एकेकी और आच्छादक है, तो एक फलन g ऐसा निकलेगा कि f ऑफ g इक्वल टू g ऑफ f इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। तो इस केस में इस g को कहते हैं प्रतिलोम फलन f इनवर्स। ये है एनसीईआरटी की डेफिनेशन। क्वेश्चन लें इस पर, ताकि इससे हम आसानी से और समझ सकें। मान लीजिए कि f(x) एक फंक्शन है 3x + 4 और ये डिफाइंड है सेट R से R पर, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर यह फलन डिफाइंड है। आपको इसका प्रतिलोम निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले प्रतिलोम निकालने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर फलन एकेकी और आच्छादक है तभी उसका प्रतिलोम निकल सकता है, नहीं तो उसका प्रतिलोम फलन नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले चेक करें कि क्या f इनवर्स का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके लिए पहले f को चेक करेंगे कि 1 1 और आंटू है कि नहीं। अगर किसी फलन को एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि एकेकी सिद्ध करने के लिए हम x1 और x2 दो लेते हैं डोमेन से, और रखते हैं f(x1) = f(x2), और इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमको क्या मिल जाए, x1 = x2, तो कहते हैं यह कैसा है, एकेकी है, यानी कि 1 1 है। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए हम सेकंड सेट y का कोई एक जनरल लेते हैं, यानी स्वैच्छिक अचर लेते हैं, और इसको हम रखते हैं y = f(x). सॉल्व करके x निकालते हैं, सम फंक्शन ऑफ y। अगर प्रत्येक y के लिए x एग्जिस्ट करेगा तो कहेंगे फलन आच्छादक है, यानी फलन कैसा है, आंटू है। ये सिद्ध करने का तरीका है। यहाँ पर हमें इसको पहले 1 1 और आंटू दिखाना है, तो यही तरीका आपको लगाना पड़ेगा। मान लिया जाए लेट x1 और x2 ये डोमेन R से है, सच दैट इस प्रकार है कि f(x1) बराबर कितना, f(x2). यहाँ पर x के प्लेस पर x1 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x1 + 4 = 3x2 + 4। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x1 = x2 मिल जाएगा। और x1 = x2 मिलना सीधा क्या बताता है कि f कैसा है, एकेकी है।
अब आच्छादक सिद्ध करना, आच्छादक के लिए हम मान लेंगे कि इसके रेंज यानी ये कोडोमेन में कोई एक अवयव है, स्वयं अवयव है y, मान लिया y बिलोंग कर रहा है R में। ये सेकंड वाला सेट बात कर रहे हैं यहाँ पर इस फंक्शन के, इसमें सच दैट यानी इस प्रकार है कि y इक्वल टू fx। अब fx का मतलब कितना 3x प्लस 4, यहाँ से x निकालिए तो y माइनस 4/3 इक्वल टू x, सीधा लिख लें x इक्वल टू y माइनस 4/3। अब ध्यान से देखो, ये बिलोंग करेगा y माइनस 4/3 हमेशा बिलोंग करेगा R में फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग टू R। y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए y माइनस 4/3 भी क्या बनेगा, एक वास्तविक मान बनेगा। मतलब कि ये सेकंड सेट जो होगा, सेकंड सेट का प्रत्येक अवयव फर्स्ट सेट के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होगा। इसका मतलब ऐसा अगर मिल रहा है तो यहाँ पर fx मतलब क्या, x के प्लेस पर y माइनस 4/3 अगर डालते हैं तो क्या बन जाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3, x के प्लेस पर रखो y माइनस 4/3 प्लस का 4, इसको सॉल्व करोगे तो y मिलेगा। और अगर fx बराबर y मिल गया, मतलब y जिसको हमने जनरली कोई भी एक अवयव इसका मान लिया था, तो r के प्रत्येक अवयव की बात इसमें हो गई, यानी प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर है। इस वजह से क्या कहेंगे, f कैसा है, आच्छादक। अब f एकेकी है और f आच्छादक है, तो f एकेकी आच्छादक यानी बाइजेक्टिव हो गया। और अगर ऐसा है तो कहेंगे कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है। होगा कितना ये, तो f इनवर्स y इक्वल टू जो आपके पास ये जो x मिला है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर fx बराबर y है तो x बराबर क्या होता है, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y किसके बराबर, x के, और x किसके बराबर आया, y माइनस 4/3, तो y माइनस 4/3 यही इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसमें, ताकि और अच्छे से इसको समझ सको कि कैसे हम प्रतिलोम फलन निकालते हैं। का f q से q पर डिफाइंड है। q क्या है, परिमेय संख्या, ये जो समुच्चय बता रहा है q, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। और fx को परिभाषित किया गया है 5x प्लस 3 या माइनस 3 ले लो, 5x माइनस 3 इस तरह से दिया गया। अब क्या f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और करेगा तो कितना होगा। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो फलन है 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं। अगर 1 1 और ऑन 2 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए इस वाले q से x1 और x2 दो अवयव हैं, इस प्रकार हैं सच दैट कि fx1 इक्वल टू fx2। अब यहाँ पर x के प्लेस पर x1 डाल दें, क्या बन जाएगा 5x1 माइनस 3 इक्वल टू 5x2 माइनस 3। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। और अगर x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है तो कहेंगे कि f कैसा है, एकेकी है, दैट इज 1 1 है। आच्छादक सिद्ध करना पड़ेगा। आच्छादक सिद्ध करने के लिए मान लीजिए कि y बिलोंग करता है सेकंड वाले सेट में q, इस प्रकार कि y इक्वल टू fx। तो y बराबर fx का मतलब कितना 5x माइनस 3, यहाँ से x निकालिए तो y प्लस 3 बाई 5 इक्वल टू x, सीधा लिख लें x इक्वल टू y प्लस 3/5। और दिख रहा है y का हम कोई भी परिमेय मान रख लें, रैशनल मान रख लें, रैशनल वैल्यू रख लें, तो y प्लस 3/5 हमेशा रैशनल ही होगा, कभी भी इरेशनल नहीं आएगा, अपरिमेय नहीं आएगा। यानी कि ये बिलोंग करता है q में फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू q। मतलब y जो होगा, यानी कि y जो सेकंड सेट का y होगा वो फर्स्ट सेट के
किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होगा, कोई भी इसमें ऐसा अवयव नहीं होगा जो किसी का प्रतिबिंब ना बने। तो fx यानी कि fy प्लस 3/5 अगर हम हल करेंगे तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 5 x के प्लेस पर आ जाएगा y प्लस 3/5, इधर है -3, तो इसे सॉल्व करोगे तो y मिलेगा। fx बराबर y मिलना क्या बताता है, f कैसा है, आच्छादक। यफ एकेकी है, यफ आच्छादक है, और अगर ऐसा है तो कहेंगे इसका जो इन्वर्स है यानी प्रतिलोम है वो एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो ये होगा कितना, एफ इन्वर्स y बराबर जो आपके पास x की वैल्यू आई थी यही हो जाएगा y प्लस 3/5। इस तरह से आप फंक्शन अगर दिया है तो उसका प्रतिलोम फंक्शन इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा फलन एकेकी और आच्छादक है कि नहीं है। अगर एकेकी और आच्छादक है तो फिर इसका प्रतिलोम निकलेगा, और प्रतिलोम किसके बराबर होगा, आच्छादक सिद्ध करते समय जो x निकालते सम फंक्शन ऑफ y यही बन जाएगा इसका प्रतिलोम फलन। इसके छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, इस पर थ्योरम पहला आ गया। अगर कोई फंक्शन है f जो सेट A से सेट B पर डिफाइंड है और ये एकेकी आच्छादक है, एकेकी आच्छादक, अगर एकेकी आच्छादक नहीं होगा तो इनवर्स फंक्शन नहीं निकल सकता। तब जो f इनवर्स जो कि B से A पर डिफाइंड होगा अद्वितीय होगा। मतलब किसी फलन के अगर प्रतिलोम फलन निकलते हैं तो वो एक से अधिक नहीं हो सकते, केवल एक ही प्रतिलोम फलन बनेगा। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि इसके एक से अधिक, मान लीजिए 2 इसके प्रतिलोम फलन बन रहे हैं, यानी हमने क्या माना कि G एक B से A और दूसरा मान लिया H B से A डिफाइंड है, ये 2 प्रतिलोम फलन हैं। F के प्रतिलोम फलन है। अब मान लेते हैं कि y बिलोंग करता है B में। अगर y बिलोंग करता है B में तो उस केस में अगर देखो G प्रतिलोम फलन है और H भी प्रतिलोम फलन है तो सीधी सी बात है gy अगर लेंगे तो एक x1 मिलेगा और hy लेंगे तो भी ये कुछ इसका इमेज देगा। प्रतिलोम फलन है तो प्रतिलोम प्रतिबिंब तो देगा ही देगा, तो ये x2 दे देगा। इसका मतलब ध्यान से समझना, g का मतलब मैं ये लिख रहा हूँ f इनवर्स y बराबर x मिलता था इस तरह से, तो g अगर प्रतिलोम फलन है तो gy क्या बन जाएगा x1, और h अगर प्रतिलोम फलन है तो भी ये कुछ कोई ना कोई इसका प्रतिलोम प्रतिबिंब देगा x2। अब देखो यहाँ से इसका मतलब y क्या बन जाएगा, g इनवर्स x1 यानी कि fx1, और यहाँ से y क्या बन जाएगा fx2। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि g इनवर्स बन जाएगा इधर। g इनवर्स मतलब इसका प्रतिलोम, अगर g f का प्रतिलोम है तो f g का प्रतिलोम होगा, इसीलिए g इधर आया तो f में कन्वर्ट हो गया, h इधर आया तो f में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि h किसका प्रतिलोम हमने माना है f का। अब देखो ये भी y ये भी y, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि fx1 बराबर fx2। f कैसा है, एकेकी और आच्छादक है, तो अगर f एकेकी है तो एकेकी होने के लिए क्या होता है, fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर क्या हो जाता है x2, x1 बराबर x2। x1 किसके बराबर है, gy के,
x2 किसके बराबर है, hy के। तो यहाँ से क्या पता चला कि g और h तो बराबर हो गए, मतलब दो मानने का कोई मतलब नहीं निकला। अगर दो मान भी लिए तो लास्ट में बराबर ही हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो इन्वर्स निकलेगा वो एक से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि f का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम की बात करें कि अगर f एक फंक्शन है जो कि सेट A से सेट B पर डिफाइंड है और एकैकी आच्छादक है, एकैकी आच्छादक है, तो इसका जो इन्वर्स बनेगा f इन्वर्स जो कि B से A पर डिफाइंड होगा, ये भी एकैकी आच्छादक है। ये एकैकी आच्छादक है तो ये भी एकैकी आच्छादक होगा। प्रूफ कर सकते हैं इसे। प्रूफ करने के लिए मान लीजिए सेट B के कोई दो अवयव हैं, एक y1 है और एक y2 है। लेट y1 y2 बिलोंग कर रहा है सेट B में, सच दैट यानी इस प्रकार है कि इस फलन के लिए f इनवर्स y1 बराबर f इनवर्स y2। अब अगर मैं मान लूं कि f इनवर्स y1 बराबर कुछ मिलेगा x1 और f इनवर्स y2 बराबर मिलेगा x2, अगर मैं ऐसा मान लूँ तो इसका मतलब क्या बनेगा, y1 बराबर हो जाएगा fx1 और यहाँ से y2 बराबर क्या बन जाएगा fx2। f इनवर्स y1 हमने माना है x1 और f इनवर्स y2 हमने क्या माना है x2। x1 और x2 आ गया। x1 किसके बराबर, एक मिनट, अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो fx1 बराबर fx2। क्यों, क्योंकि f एकैकी है। अगर f एकैकी है तो हमको पता है fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2, या उल्टा कह दें अगर x1 बराबर x2 है तो fx1 बराबर fx2 आ जाए, तो f क्या कहलाता है, एकैकी कहलाता है। तो यहाँ से fx1 बराबर fx2 हो गया और fx1 किसके बराबर है, y1 के, fx2 किसके बराबर है, y2 के, तो y1 बराबर y2 आ गया। हमने क्या लिया था, f इनवर्स y1 इक्वल टू f इनवर्स y2 इम्प्लाइज दैट हमको क्या मिल गया, y1 इक्वल टू y2, यानी कि f इनवर्स जो है वो कैसा है, एकैकी है। ओके, आच्छादक सिद्ध करना है। आच्छादक सिद्ध करने के लिए सेकंड सेट से, माना ये सेकंड सेट में क्या होगा, x होगा, x बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट A में। अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमको क्या दिखाना, यानी हमको दिखाना ये है कि प्रत्येक x जो A में होगा वो B के किसी न किसी अवयव का प्रतिलोम प्रतिबिंब जरूर होगा। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये आर्बिट्रेरी हमने लिया है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से कोई भी उठा के हमने ले लिया यहाँ पर आर्बिट्रेरी। तो इसके लिए हमको y b में ऐसा प्राप्त होगा, इस प्रकार है
कि F इनवर्स y बराबर x।